आपका हमारे विद्यालय परियावा इंटरमीडिएट कॉलेज परियावा प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों को रेखा गणित के अंतर्गत अभ्यास 6.1 के आगे बताने जा रहा हूँ। अभ्यास को बताने से पहले मैं आपको कुछ प्रमेय बताऊंगा कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। तो देखिए, उन प्रमेय को लगाने से पहले जो बात आती है, जैसे पहली प्रमेय है हमारी, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो अब यह बात आती है कि तिर्यक रेखा और समांतर रेखा। तो समांतर रेखा किसे कहते हैं और तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लेना ज़्यादा आवश्यक है। तो देखिए, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिन्हें जब दो सरल रेखाएं ऐसी हों कि वे एक ही धरातल में हों और जो दोनों ओर लगातार बढ़ाए जाने पर कहीं भी आपस में मिलती हुई प्रतीत ना हो, यानी आपस में मिलनी नहीं चाहिए, तो ऐसी रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। देखिए, धरातल की बात है तो जैसे अगर हम इस तल को लेते हैं, ब्लैक बोर्ड का तल, और ये AB रेखा है और ये CD रेखा है, ये इस तरीके से खींची है कि इनके बीच की दूरी सभी जगह समान है, तो उस स्थिति में हम इसको AB समांतर CD लिखेंगे। ये जो निशान है ये समांतर का निशान है, या फिर CD समांतर AB। चाहे ऐसे लिखें और चाहे ऐसे लिखें, दोनों कंडीशन में ये समांतर रेखा ही है। फिर बात आती है तिर्यक रेखा की। यदि दो या दो से अधिक ऋजु रेखाओं को एक तीसरी रेखा, देखिए ऋजु रेखा है, समांतर नहीं है, दो या दो से अधिक रेखाओं को, ऋजु रेखाओं को एक तीसरी रेखा अगर काटती है दो अलग अलग बिंदुओं पर, जहां L और M ऋजु रेखाएं हैं, समांतर नहीं है, क्योंकि ये हल्का सा इधर को दबी है, यानी आगे जगह पर मिल सकती हैं, और ये T रेखा है, इसने इसको P और Q पर काटा है, तो ये जो T रेखा है ये तिर्यक रेखा है। इसलिए प्रमेय को लगाने से पहले आपको ये समझ लेना आवश्यक था कि समांतर रेखा क्या होती है और तिर्यक रेखा क्या होती है। अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे लौट के आते हैं। तो मैंने आपको साधारण प्रतिक्रिया बताई, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे अंतःकोण के युग्म बराबर होते हैं। अब देखिए, यहां मैं आपको समांतर रेखा और तिर्यक रेखा बता चुका हूं। सबसे पहला काम होता है कि हम चित्र बनाते हैं। ये AB है और ये CD है, ये दो समांतर रेखाएं हैं जिसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। ये बिंदु E है, ये F है, इसको हमने L मान लिया। L तिर्यक रेखा E और F पर प्रतिच्छेद करती है। अब बात ये आती है कि एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। इनका नामकरण किया, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो देखिए, पहली चीज तो एकांतर कोण होते कौन से। जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा तब तक आप किसको बराबर सिद्ध करेंगे। तो देखिए, जो समांतर रेखाएं होती हैं
उनको जब तिर्यक रेखा काटती है तो कुछ कोण अंदर बनते हैं और कुछ कोण बाहर बनते हैं। कोण 1 और कोण 4, कोण 5 और कोण 6 ये अंदर बन रहे हैं। इन कोणों का मान, इनको ही आप एकांतर बोलते हैं, यानी कि 4 और 5 बराबर होगा, 6 और 1 बराबर होगा इस प्रमेय के अनुसार। तो सबसे पहले हमने चित्र बनाया, चित्र बनाने के बाद दिया है या ज्ञात है लिखते हैं। तो दिया क्या है, AB समांतर है CD के तथा L तिर्यक रेखा है। अब सिद्ध करना है एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं, कोण 5 बराबर कोण 4 के और कोण 6 बराबर कोण 1 के। अब देखिए कैसे सिद्ध हुआ ये, या कैसे सिद्ध हो रहा है, इसको हम उपपत्ति के अंतर्गत समझते हैं। देखिए सबसे पहले कोण 1 और 3 बराबर है, कोण 1 बराबर कोण 3 कैसे बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। कारण लिखना अवश्य होता है, अगर आप कारण नहीं लिखते हैं तो आपको मान्य नहीं होगा। और कोण 6 बराबर कोण 3 के है, क्यों है, क्योंकि संगत कोण है। कैसा कोण है, संगत कोण है। अब इन्हीं दोनों कथनों पे आइए। तो यूक्लिड ने ये बताया था कि अगर दो चीजें अलग अलग किसी तीसरे चीज के बराबर हैं तो वो भी आपस में बराबर होते हैं। ये यूक्लिड की अभिग्रहित थी। तो 1 बराबर 3 के है और 6 बराबर 3 के है, इसका मतलब निकल के आता है कि कोण 1 बराबर कोण 6। ये एक तथ्य हमारा सिद्ध हो गया। 2 सिद्ध करने थे, 2 में से 1 सिद्ध हो गया। इसी प्रकार कोण 4 बराबर कोण 2 के, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण 5 बराबर कोण 2 के, चूंकि संगत कोण है। इससे ये निकल के आया कि कोण 4 बराबर कोण 5 के, यही हमको सिद्ध करना था। इति सिद्धम। देखिए प्रमेय में ऐसा भी होता है कि आप एक को सिद्ध कर देते हैं, दूसरे को इसी प्रकार लिख देते हैं, लेकिन कोई ज्यादा बड़ी प्रमेय तो थी नहीं, इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल किया कि किस प्रकार से ये दोनों कोण बराबर होंगे। एक मिनट देखिए, एक ये अगली प्रमेय है। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। देखिए एक ही तिर्यक रेखा, मतलब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। AB और CD समांतर रेखाएं हैं और ये आपके तिर्यक रेखा L है। इसने इसे दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है, जिससे आपके कोण बनते हैं 1, 4, 2, 3 और 5। ज्यादा हमने नहीं लिए हैं क्योंकि हमको अपने मकसद के बराबर ही लेना था। एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। एक ही ओर बोल रहा है, समझिएगा, यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का युग्म संपूरक होता है। तो अंतः कोण 1 और 2 है, इनका युग्म हुआ 1 और 2, यानी 1 और 2 का युग्म, यानी इनको जोड़ने पर 1 और 2 को 180 अंश आएगा, यानी संपूरक होगा। इसी प्रकार से 3 और 4 को जोड़ने पर 180 अंश आएगा। यही हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम
सबसे पहला काम होता है हमारा चित्र बनाने का। हमने चित्र बना लिया, ए बी और सी डी समांतर है, एल तिर्यक रेखा है, इस प्रकार से ये कोण बन रहा है। अब दिया है या ज्ञात है, तो क्या ज्ञात है हमको, ए बी रेखा समांतर है सी डी के तथा एल तिर्यक रेखा है। देखिए जो दिया है या सिद्ध करना है, इनमें ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, यानी ज्यादा भाषा लिखने की जरूरत नहीं है, सांकेतिक रूप से लिखा जाता है क्योंकि ये प्रमेय है। इससे ये पता चलता है कि आपको कितनी जानकारी है, आप रेखागणित के बारे में कितना जान रहे हैं। समांतर को आप समांतर लिखते हैं तो आपको जनरल वे में आदमी ये समझता है कि आपको उतना ज्ञान नहीं है, और यदि आप ये निशान लगाते हैं, लंब का निशान लगाते हैं, तिर्यक रेखा के लिए संकेत का प्रयोग करते हैं, तो समझता है कि हाँ आप रेखागणित को जानते हैं। ये दिया है, फिर सिर्फ क्या करना है, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। ये चीज हमको सिद्ध करनी है। उपपत्ति मतलब सॉल्यूशन होता है, प्रूफ। कैसे आप इसको प्रूफ कर रहे हैं, देखिए कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश है। क्यों है, ये रैखिक युग्म की अभिग्रहित है, या आप लिखें रैखिक युग्म है। और कोण 1 बराबर कोण 5 के है। क्यों है, संगत कोण है, यह संगत कोण अभिग्रहित है। तो जब ये संगत कोण है तो 5 की जगह हम 1 लिख सकते हैं, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। तो देखिए एक कथन हमारा सिद्ध हो गया, मतलब जो सिद्ध करना था 1 प्लस 2 बराबर 180 वो आ गया। अब दूसरा बचा 3 और 4। तो यहां देखिए आप, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश होगा। क्यों होगा, रैखिक युग्म है। कोण 2 प्लस कोण 3, और चूंकि कोण 2 बराबर कोण 3 है, एकांतर कोण है। कैसा कोण है, तो इसलिए कोण 2 की जगह, कोण 3 की जगह कोण 2 लिख सकते हैं। तो कोण 2 प्लस कोण, हाँ सर, देखिए बेटा थोड़ा फाल्ट हो गया था। कोण 2 और 4 संगत एकांतर कोण है, तो 2 बराबर 4 है, यानी 2 की जगह 4 लिख सकते हैं। कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश, यही आपको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से ये प्रमेय आपकी सिद्ध हो गई। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आप नहीं लगा लेते हैं तो आप सवालों को लगाने में आपको दिक्कत होगी। इन प्रमेय को लगाएंगे, लगाने के बाद फिर हम आपको अगले वीडियो के अंतर्गत अभ्यास 6.2 पढ़ाएंगे। यदि आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप उसको चैनल के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर आप जो नंबर दिया है उस नंबर पर संपर्क करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।